साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करता हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक नई साखी के साथ आपके अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है एक हृदय स्पर्शी कहानी। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, रात के तकरीबन 9 बजे दफ्तर से लौटने के क्रम में प्रफुल्ल बाबू की चमचमाती मर्सिडीज कार जैसे ही उनके घर के मुख्य फाटक में घुसी, ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मी तेजी से दौड़कर उनके पास पहुंचा और उन्हें सैल्यूट करते हुए कहा, साहब, एक महिला आपके लिए लिखी गई चिट्ठी व्यक्ति की एक लेकर न जाने कब से यहाँ भटक रही है और बार बार आपसे मिलने का अनुरोध कर रही है। मेरे मना करने के बाद भी यहाँ से भाग नहीं रही है। उसके साथ उसका एक बच्चा भी है। प्रफुल्ल जी ने गार्ड की बातों को सुन बेहद अचरज से उस महिला को अपने नज़दीक बुलाया और उससे जानना चाहा, आप कहाँ से आई है और मुझे क्यों मिलना चाहती है? किसने मुझे ये चिट्ठी लिखी है? कपकपाती हाथों से महिला ने बिना कुछ ज़्यादा बोले प्रफुल्ल जी को एक चिट्ठी पकड़ाई और फिर धीमी आवाज़ में सिसकते हुए बोली, साहब, मैं अभागन बड़ी भयानक मुसीबत में हूँ। तत्काल आपकी मदद चाहिए। आपके पिताजी ने मुझे ये चिट्ठी देकर आपके पास भेजा है। मेरा इकलौता बेटा बहुत बीमार है। इसे किसी भी तरह किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दीजिए। आपका जीवन भर उपकार नहीं भूलूंगी। गांव में इसके इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण मजबूरी में मैं आपके पास आई हूँ। चिट्ठी देते हुए महिला प्रफुल्ल जी के सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। प्रफुल्ल जी ने उस चिट्ठी को ध्यान से पढ़ा और कुछ पल के बाद बेहद गंभीर व शांत हो गए। उसके बाद वे मैली कुचैली साड़ी पहनी उस महिला की तरफ अपनी आंखें फेरते तो कभी उस चिट्ठी की तरफ। कुछ देर तक बेहद गहरी चिंता में प्रफुल्ल बाबू गोताखोरी करते रहे। सासंगत जी, दरअसल उस चिट्ठी के साथ साथ वो महिला अपने गंभीर रूप से बीमार बच्चे को लेकर उनके पास इलाज हेतु मदद के लिए अपने गांव से शहर पहुंची थी। प्रफुल्ल जी ने उसी क्षण अपने सुरक्षाकर्मी को बोला, उस महिला और उसके बीमार बच्चे के लिए अपने आउट गेस्ट रूम में रहने का इंतज़ाम कराओ। और फिर वहीं कुछ देर बाद दोनों के लिए भोजन का प्रबंध किया। महिला ने पुनः उनसे फरियाद करते हुए कहा, साहब, भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए और मेरा इकलौता बेटा बीमार है। आप इसे किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दीजिए, नहीं तो इसका बचना मुश्किल है। महिला बोलते बोलते उनके पैरों में गिर पड़ी। प्रफुल्ल जी बोले, अरे माता जी, ऐसा मत कीजिए। आप मेरी माँ समान हैं। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। प्रफुल्ल बाबूजी ने उनकी हिम्मत बढ़ाई। इतने में रात के बेहद खामोश सन्नाटे को चीरती हुई, हॉर्न बजाती हुई एक दूसरी गाड़ी तेजी से घर के अंदर घुसी और कुछ पल बाद एक डॉक्टर वहां उपस्थित हुआ। आइए डॉक्टर साहब, ये बच्चा बीमार है, इसको जरा बेहद गंभीर से जांच पड़ताल कर इसका इलाज कीजिए, प्रफुल्ल जी ने कहा। डॉक्टर बाबू ने बिना अपना वक्त गवाए तकरीबन 20 मिनट तक उस बच्चे का गहन निरीक्षण किया और फिर कुछ जांच करने के साथ कुछ दवाइयों की पर्ची भी वहाँ खड़े प्रफुल्ल जी बाबू के हाथों में पकड़ा दी। ये कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन मेडिकल स्टोर से तत्काल मंगा लीजिए, अभी देने हैं। और मैं अपने साथ जांच के लिए इस बच्चे का ब्लड सैंपल लेकर जा रहा हूँ। इनके रिपोर्ट लेकर कल फिर आऊँगा, डॉक्टर ने प्रफुल्ल बाबू जी से कहा और फिर वहाँ से निकल गए। प्रफुल्ल बाबू ने डॉक्टर की पर्ची और कुछ पैसे अपने ड्राइवर को पकड़ाते हुए उसे तुरंत सारी दवाइयाँ लाने का निर्देश दिया और फिर खुद अपने घर के अंदर जाने के लिए वहाँ से बरामदे की ओर मुड़े। साहब, बस आप मेरे बच्चे को किसी तरह सरकारी अस्पताल में भर्ती करा देते। मैं गरीब कहाँ से दे पाऊँगी इलाज के इतने पैसे।
मेरे पास तो रहने खाने के भी पैसे नहीं हैं, महिला गिड़गिड़ाई। माता जी, बस आप निश्चित रहे और जाकर आराम करें, रात बहुत हो चुकी है। इतना कहकर प्रफुल्ल बाबू वहाँ से निकल अपने घर के अंदर प्रवेश कर गए। सुबह डॉक्टर बाबू बच्चे के तमाम रिपोर्ट के साथ फिर हाजिर हुए और उसे 1-2 इंजेक्शन तथा कुछ दवाइयाँ दी। सत्संग जी, अपने दफ्तर जाने से ठीक पहले प्रफुल्ल बाबू ने बीमार बच्चे के साथ साथ उस महिला का अच्छी तरह से खैर मकमद लिया और सबको उन दोनों का बेहतर ख्याल रखने के लिए निर्देशित कर वहाँ से चले गए। डॉक्टर बाबू अब नियमित रूप से आकर उस बच्चे की जांच करते और साथ ही बेहतर ढंग से इसका इलाज भी। तकरीबन 1 महीने के बाद जब बच्चा पूरी तरह से तंदुरुस्त हो गया तो महिला प्रफुल्ल बाबू के सामने जाकर बोली, साहब, मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो चुका है, हम अब वापस अपना गांव जाना चाहते हैं। आपने जो मेरे लिए किया, मैं जीवन भर आपका और आपके पिताजी कृष्णकांत जी का एहसानमंद रहूँगी। जब वो महिला अपने बच्चे के साथ वहाँ से विदा होने लगी तो प्रफुल्ल बाबू ने कुछ रुपये के साथ दोनों को नए कपड़े और 2 जोड़ी नए चप्पल उपहार स्वरूप दी और साथ ही उसे एक चिट्ठी भी देते हुए कहा कि इसे उन्हीं को दे दीजिए जिन्होंने आपको यहाँ भेजा था। महिला हाथ जोड़कर कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए उन्हें लगातार अनगिनत दुआएं देती वहाँ से बढ़ती चली गई। ठीक दूसरे ही दिन अपने गांव पहुँच कृष्णकांत जी को वह चिट्ठी देते हुए महिला उनसे प्रफुल्ल जी की बहुत तारीफ करने लगी। बाबा, आपका बेटा तो देवता है, देवता, कितना ख्याल रखा हमारा। ऐसा बेटा किस्मत वालों को नसीब होता है। ऊपर वाला उन्हें और उनके समूचे परिवार को हमेशा सलामत रखे। कृष्णकांत जी उस चिट्ठी को पढ़कर दंग रह गए। उसमें लिखा था, परम आदरणीय बाबूजी, मैं आपको नहीं जानता और न ही कभी आपसे मिला हूँ, लेकिन अब आपका बेटा इस पते पर नहीं रहता। कुछ महीने पहले ही उसने ये मकान बेच दिया है। अब मैं यहाँ रहने लगा हूँ, पर मुझे भी आप अपना बेटा ही समझिए। बचपन से ही मैं अपने पिता से मरहूम रहा हूँ, लेकिन मैंने जब आपका पत्र पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सगे बाप ने मुझे कुछ करने के आदेश दिए। आप कृपया इनसे कुछ मत कहिए। आपकी वजह से मुझे एक माता के द्वारा जितना आशीर्वाद और दुआएं मिली है, उस उपहार के लिए मैं आपका ताउम्र ऋणी रहूँगा। आपका अपना प्रफुल्ल शर्मा। सत्संग जी, कुछ बेहद खामोश लम्हों के बाद कृष्णकांत जी का सर कुछ सोचकर खुद ब खुद उस अनजान पवित्र आत्मा के सम्मान में झुक गया और उनकी आंखें तो नम हो गई। सत्संग जी, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। सत्संग जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।